अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक़। आलमी अदब से तुर्की के मशहूर मिज़ाह निगार अज़ीज़ नेसन का एक अफ़साना पेश करती हूँ, जिसका तर्जुमा किया है कर्नल मसूद अख्तर शेख ने। अफ़साने का उन्वान है ख्वाब और हकीकत। वो चलते चलते खासा थक चुका था। बमुश्किल पाँव घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहा था। अब उसे इस हकीकत का शिद्दत से एहसास होने लगा कि इंसान के लिए जिस बोझ का उठाना सबसे दुश्वार है, वो ख़ुद उसके अपने जिस्म का बोझ है। किसी शख्स को मौत से पहले इस बोझ से निजात नहीं मिल सकती। वो चल रहा था और सोच रहा था। सड़क पर गाड़ियाँ फर फर गुज़र रही थीं, लेकिन वो अपने ख़यालों में मगन चलता जा रहा था। कितनी अजीब सी बात है, जिस्म जितना कमज़ोर होता जाता है, इस कमबख्त का बोझ उठाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। ज़रा इन गाड़ियों को तो देखो, क्या क्या रंग हैं, क्या क्या शक्लें हैं। मेरा वज़न कोई 50 किलो तो होगा। अरे नहीं भाई, 50 किलो कहाँ, यही कोई 40-45 के लगभग होगा। यूं रास्ता चलते वो अपने आप से महवे गुफ्तगू था। खुद अपने आप से सवाल करता और फिर खुद ही जवाब दे देता। ज़रा खांसने के बाद उसने फिर सोचना शुरू किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी इस हाल तक पहुंच जाऊंगा। काश मेरी जेब में इतने पैसे तो होते कि इस वक्त एक नान ही ख़रीद लेता, और अगर नान के साथ चाय की एक अदद गरम गरम प्याली भी हो जाती तो क्या बात थी। गाड़ियाँ आती और तेज़ी से उसके करीब से गुज़र जाती। इतने में एक बिल्कुल नई गहरे नीले रंग की कार उसके पास से गुजरी। उसे महसूस हुआ जैसे कार उसे देखकर आहिस्ता हो गई है। गौर से देखा तो स्टीयरिंग पर एक औरत नज़र आई, एक खूबसूरत शेर की तरह हसीन औरत। उसकी स्याह जुल्फ़ें हवा से इधर उधर बिखरी हुई थीं। दफतन उसे यूं लगा जैसे वो खूबसूरत हसीना अपनी गाड़ी आहिस्ता करके उसे बगौर देख रही हो। वो मुस्कुराया। मुस्कुराने से उसके पिचके हुए गालों की शिकनों की तादाद और गहराई में और ज़्यादा इजाफा हो गया। वो सोचने लगा, ज़िंदगी भर में हुस्न की नज़र हम पर पड़ी तो उम्र के किस नामौजू मरहले में पड़ी। आंखें चुंधिया देने वाली भड़कीली कार ने रफ्तार पकड़ी और आगे निकल गई। कोई 40 गज गई होगी कि फिर रुक गई। मरियल बुढ़ा थकावट से चूर पाँव घसीटता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। जब वो नीली कार के नज़दीक से गुजरा तो हसीना ने खिड़की से सर बाहर निकालकर उसका बगौर जायज़ा लिया। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही बाकी न थी। हुस्न की निगाह यकीनन उसी खुशबख्त पर पड़ रही थी। फिर भी बुड्ढे का दिल इस हसीन हकीकत को कबूल करने को हरगिज़ तैयार न हुआ। उसने सोचा, भूख ने मेरे दिमाग को भी मुतासर कर दिया है, इसलिए मैं दिन के वक्त चलते फिरते ख्वाब देखने लगा हूँ। नीली गाड़ी ने फिर हरकत की और फिर ज़रा आगे जाकर रुक गई। औरत अब भी उसकी तरफ देख रही थी। बुड्ढे ने सोचा, शायद किसी और का धोखा खा रही है, या शायद उसे मेरी हालत पर रहम आ रहा है। या फिर उसने अपने आप से मजाक करते हुए दिल ही दिल में कहा, उस्ताद, ये तो यकीनन तुम पे दिल फेंक बैठी है। नीली गाड़ी एक मर्तबा फिर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर फिर रुक गई। हसीना अब भी उसकी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसका यूं चल चल कर रुकना और रुक रुक कर चलना बुढ़े को खासा परेशान कर रहा था। वो उसका असल सबब जानने के लिए सख्त बेचैन था। क्या वाकई ये बिजली तुझी पर गिरने पर तुली हुई है? अगर नहीं तो फिर क्या वजह हो सकती है? ये सोचकर वो सड़क के उस पार फुटपाथ पर चला गया। औरत ने कार की दूसरी खिड़की से निगाहें उस पर जमा दी। अब तो बुढ़े का शक यकीन में तब्दील होने लगा। देखा जाए तो मैं जवानी में कोई ऐसा बदसूरत भी नहीं था, बल्कि खूबसूरत भी कहलाया जा सकता था। अब वो बड़ी सड़क छोड़कर बाईं जानिब की छोटी सड़क पर हो लिया। नीली कार भी उसी तरफ मुड़ गई। इस मर्तबा जो कार बुढ़े के नज़दीक पहुंची तो हसीना ने उसे आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल लो। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर बैठ जाओ। मरियल बुढ़ा घबराहट और खुशी के मिले जुले जज्बात के तहत पहले तो कुछ हिचकिचाया, मगर फिर औरत की मुस्कुराहट ने उसकी हिम्मत बंधाई और वो कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा बैठा।
गाड़ी हवा से बातें करने लगी। रास्ते में ना औरत ने कोई बात की, ना बुढ़े ने मुंह खोला। गाड़ी एक शानदार इमारत के सामने रुकी। हसीना आगे आगे और बुढ़ा पीछे पीछे। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। एक मुलाजमा ने इस्तकबाल किया। उसने मरियल बुढ़े को हैरत से देखा। हसीना और बुढ़ा एक बड़े हालनुमा कमरे में दाखिल हुए। औरत ने मरियल बुढ़े को बैठने की फुर्सत दिए बगैर हुक्म दिया, कपड़े उतार दो। जी जी, अगर इजाज़त हो तो मैं ज़रा। बुढ़े ने झिझकते झिझकते अपनी फटी पुरानी मेली कुचेली कमीज़ उतार दी। पतलून भी उतार दो। मरियल बुढ़े के तमाम शुबहात अब दूर हो गए। वो सारी थकन और भूख भूल गया। सोचने लगा, आखिर इंसान ही तो है, इंसान के दिल के बारे में क्या कहा जा सकता है, और फिर औरत के दिल के बारे में। इस हसीना को ज़रूर मेरी कोई अदा पसंद आ गई होगी जिससे उसका दिल मोम हो गया है। इसने पतलून भी उतार दी। हसीना ने एक घंटी का बटन दबाया। चंद ही लम्हों में एक औरत अंदर दाखिल हुई। ये एक मुलाजमा थी, जो मालकन से बढ़कर नहीं तो कम से कम उसी जितनी खूबसूरत ज़रूर थी। बुढ़े ने सोचा, ये तो सख्त बेहयाई है। इस उम्र में दो हसीन दोशीज़ाओं के सामने यूं एक बनियान और एक जांगिया पहने खड़ा होना कहाँ की शराफत है। हसीन औरत ने हसीन मुलाजमा से कहा, आया से कहो बच्चों को ले आए। मुलाजमा बाहर चली गई। मरियल बुढ़ा जांगिए में कांप रहा था। न जाने सर्दी से कांप रहा था या हिजान से। मुद्दत हुई इसने सुना था कि किसी औरत ने महज अपने शौहर की बेवफाई का इंतकाम लेने की खातिर किसी रास्ता चलते अजनबी से मुआशका कर लिया था। उसने दिल ही दिल में सोचा, कहीं ये औरत मुझे भी किसी ऐसे ही मकसद के लिए आलाए कार बनाने का इरादा तो नहीं रखती। ज़रा सी सोच के बाद उसने फैसला कर लिया, मुझे इतनी खूबसूरत औरत का आलाए कार बनना मंजूर है, ख्वाह उसकी नीयत कुछ ही क्यों ना हो। ये सोचकर वो खामोश खड़ा रहा। मुलाजमा वापस आई। उसके साथ एक मामा, 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का होगा, सबसे छोटी बच्ची 6 साल की। 2 लड़कियां, 1 लड़का। तीनों बच्चे फरिश्तों की तरह मासूम और खूबसूरत थे। मरियल बुड्ढे ने दिल ही दिल में कहा, मुलाजमा और मामा की तो कोई बात नहीं, मगर बच्चों को यूं एक नंग धड़ंग आदमी के सामने ला खड़ा करना बेहयाई नहीं तो और क्या है। बुड्ढे की टांगें बांस की तरह सूखी हुई थी, गर्दन तिनकी की तरह पतली, पसलियों की हड्डियां दूर खड़े होकर भी बासानी गिनी जा सकती थी। यूं लग रहा था जैसे एक हड्डियों का ढांचा मेले कुचेले चमड़े में मढ़कर खड़ा कर दिया गया है। खूबसूरत औरत ने मामा से पूछा, आज नरगिस ने खाना खाया था या नहीं? बहुत थोड़ा खाया बेगम साहब। और शमीम ने? बेगम साहब, उसे तो बिल्कुल ही भूख नहीं लगती, आज भी कुछ नहीं खाया। और मंजूर? जी, उसने ज़रा सी चॉकलेट खाई थी बस, और कुछ नहीं खाया। खूबसूरत औरत ने बच्चों की तरफ यूं देखा जैसे उन्हें डराना चाहती हो, फिर नंगे थरथराते बुड्ढे की तरफ इशारा करके बोली, देखो, इस शख्स को देख रहे हो ना, इसकी हड्डियां कैसे बाहर निकली हुई हैं। याद रखो, अगर पेट भरकर खाना नहीं खाओगे तो तुम सबकी भी यही हालत हो जाएगी। तीनों फरिश्ता सूरत बच्चे सहम कर अपनी माँ के गोश्त भरे जानुओं से लिपट गए। हसीन औरत ने मरियल बुड्ढे की तरफ देखा और कहा, चलो बाबा, जल्दी से कपड़े पहन लो, अब तुम जा सकते हो।